नमस्कार दर्शकों, मैं विकास त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सर्वे न्यूज चैनल पर उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरें। आज जनपद फर्रुखाबाद के बिजारपुर में श्रीमद् भगवत कथा के प्रथम दिवस पर आचार्य मिथिलेश अग्निहोत्री द्वारा पूजन अर्चन के बाद भव्य कलश यात्रा निकाली गई। चांद पे रखिए, चांद पे रखिए, सिर पे रखिए। ये
इनको यार जरूर बनाओ, जो यार वीडियो बन जाते हो। बनियो बनियो देखो इनको बड़ा पिछली है। की बात है होने लगी थी का होने लगी है हैं? ये जल्दी जल्दी चलो, धीरे धीरे काय भी चलते इसको। हाँ दिया गिरी चलो 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 मिल गई भैया की है।
हैं? बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो आदिशक्ति जगदम्बा की, बोलो विश्वनाथ भगवान की। जिन माताओं ने कलश उठाए हैं, अपना अपना कलश रखते समय ये ध्यान रखें कि यही मेरा कलश है। 7 दिनों तक इसका पूजन और हवन करना होगा, और जो नहीं आ सकते हैं उनके कलश का पूजन परीक्षितानी कर देंगे। बैठ जाइए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जब भी अपने घर से आओ, सुबह को 1 लोटे में जल, अब वैसे चाहिए तो ये थोड़े चावल ले लो। जिसने जीवन में हमेशा पाप ही किया हो और कुछ न किया हो, ऐसे व्यक्ति को भी भागवत जैसी कथा पार ले जाती है। तो हम अपने सभी बंधुओं से कहना चाहेंगे, यज्ञ पंडा ओम हरि ओम मा ओम पाद्योपाद्यम हस्तोर्घ्यम मुख्याजन्यम शर्मांगे श्राम्यम जलम समर्पयति हो मया कृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगेतात्मा पुष्पालां समर्पयामि नैवेद्य मतासा ओम नाभ्यासित अंतरिक्ष गुंशी श्रोते उहु शममृतदाभ्याम भूमृदिशा शोत्रा तथा लो। अब वैसे चाहिए तो ये थोड़े चावल ले लो। तीर्थान जल्लांता अयं तुमं शांत्यर्थं दुरिच्छेकार देवा सर्वे तो स्थिता तो तिष्ठन्ति भूतानि तो प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसुः रुद्रा विश्वे देवा स्मृतिका तो तिष्ठन्ति सर्वे प्रियता काम फलप्रदा त्वत्प्रसादिवां पूजां कर्तुमि भवा सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रवाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय सुशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पति परमेश्वर को सूर्य प्रभवो वंशा विषयामती तितीर्षु दुष्तरं मोहा दुडुपेनास्मि सागरम्। बोलो शंकर भगवान की, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवति तव तीरे नीरमात्रा सनोहम् विगत विषय आराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। बोलो आदि शक्ति जगदम्बा की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्षमो। गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोलो गणेश भगवान की। बैठ जाओ पंडित जी, बैठ जाइए। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, जग में दुर्लभ दो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास करेंगे सो भरेंगे। तू क्यों होत उदास, तू क्यों होत उदास। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। बोलो आदि शक्ति जगदम्बा की। यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया ही बेगानी है। दुनिया जिसे कहते हैं एक झूठी कहानी है। दुनिया खिले कल झुक चले, परसों ही झड़ जा। और फूल देख गति फूल की, फिर भी फूलत जा। एक रोज यहाँ आना। एक उर्दू के शायर ने लिखा है, अरे हमें हमारी तमन्नाओं ने ही अंधा कर दिया, हमें ही अंधा कर दिया, वरना हम खुद खुदा होते। एक रोज यहाँ आकर के फिर जाना, और आकर के चले जाना। ये रीति पुरानी
जयकारा तुम लोग बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पिता श्रिया मां सीता के आचरणों पर चलने वाली माताएं एवं बहनें, एकत्रित भक्त समुदाय, बाल वृंद 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 आदि वृंद, हम सभी लोग जिस ग्रंथ को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। श्री माने होता है लक्ष्मी और मद माने होता है अहंकार। जब तक धन पद पैसा प्रतिष्ठा इन चीजों का अहंकार बना रहेगा कथा किंचित मात्र समझ में नहीं आएगी। एक चीज और है, विश्वास कैसे हो कि ये कथा सुनने से लाभ होगा। भाई हम सब कैसे विश्वास करें? विश्वास खरीदा नहीं, विश्वास तो यही पैदा किया जाएगा। ध्यान देना बड़े मतलब की बात है। एक राजा को अंधविश्वास, एक राजा को विश्वास अविश्वास हो गया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, भैया एक बात बताओ, ये धर्मशालाएं मंदिर इत्यादि क्यों बनवाए जाते हैं? मंत्रियों ने कहा इससे परमात्मा प्रसन्न होता है। राजा ने कहा परमात्मा है तो है कहां? इस बात की खोज के लिए उसने दूर दूर तक मंत्री भेज दिए। एक 12 कोस सिपाही पैदल चलवाया था, तब तक एक उसको वृद्ध किसान हल चलाते हुए मिल गया। वृद्ध किसान ने कहा भैया बड़े परेशान, आखिर बात क्या? मंत्री ने कहा ऐसे ऐसे। राजा ने प्रश्न कर दिया। वृद्ध किसान हंसने लगा, ये कौन बड़ी बात है, ये तो तुम्हारे राजा को हम ही चल के उत्तर दे देंगे। कहा चलो। वृद्ध किसान उत्तर देने गया है। सबसे पहले राजा ने प्रश्न कर दिया, परमात्मा है तो है कहां? वृद्ध किसान कहने लगा, राजन हो तो तुम राजा लेकिन मूर्ख हो। अरे हम 12 कोस पैदल चल के आए हैं, कुछ खाने पीने के लिए नहीं कहोगे? ये यूं ही प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। राजाओं का मामला, राजा ने विचार किया आदमी काम का लगता है, लो पूछ ले भैया क्या खाओगे। जैसे ही राजा ने कहा भैया क्या खाओगे, उस वृद्ध किसान ने कहा राजन अगर आपकी आज्ञा हो तो 1 कटोरा दूध मंगवा दिया जाए। खटक से दूध आ गया। वृद्ध किसान उस कटोरे के दूध को बाएं हाथ की हथेली पे रख के और दाहिने हाथ की उंगली से चलाने लगा। राजा ने कहा कि जाओ इसमें शक्कर मिली है। वृद्ध किसान कहने लगा राजन हम शक्कर को नहीं, लोग कहते हैं दूध के अंदर घी होता, हम उस घी को ढूंढ रहे हैं। राजा ने कहा मूर्खो, तो घी ऐसे मिलेगा? पहले गर्म किया जाएगा और गर्म करने के बाद में जमाया जाएगा और फिर मथानी के द्वारा भिगोया जाएगा, तब कहीं प्राप्त होगा मक्खन, और मक्खन को जब गर्म करोगे तब घी मिलेगा। वृद्ध किसान कहने लगा राजन जैसे मथने फेरने वाले को दूध के अंदर घी मिला है, ऐसे ही ढूंढने वाले को परमात्मा मिला। तुम जैसे धनांधो मनांधो को मिलेगा। राजा की बात समझ में आ गई, लेकिन राजा ने बात काट दी। भैया तुम ये हथेली पे जो दूध रखते हो इसको पियोगे तो ये ताकत पहुंचाएगा, तुम्हारा परमात्मा क्या करता? वृद्ध किसान के दोनों नेत्र सजल हो गए। राजन बात तुम राजा हो लेकिन मूर्ख हो। अरे 12 कोस पैदल चल के आए हैं, बैठने उठने के लिए नहीं कहोगे? राजा ने कहा ठीक भैया कहां बैठोगे? कहा महाराज अगर आज्ञा हो तो थोड़ी देर के लिए सिंहासन पर बैठ लिया जाए। राजा नीचे हो गया और वो वृद्ध किसान सिंहासन पे बैठ गया। सबसे पहले उसने सिंहासन की रक्षा करने वाले संतरियों को बुलाया, भैया तुम नौकर हमारे हो या इस राजा के नौकर हो? संतरियों ने कहा न मैं आपका नौकर हूं और न मैं इस राजा का नौकर हूं, हम तो जो गद्दी पे बैठेगा उसके नौकर हैं। क्या बात मानोगे? बोले बिल्कुल मानेंगे। बोले सबसे पहले इस राजा को खंबे से बांध दिया जाए। राजा खंबे से बांध दिया गया।
राजा ने फिर भी प्रश्न यही कहा, तुम्हारा परमात्मा क्या करता है? वृद्ध किसान के दोनों नेत्र सजल हो गए, राजन अब भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता परमात्मा क्या करता है? बड़ा नाम परमेश्वर का, और वह जो चाहे कर सकता है। बड़ा नाम परमेश्वर का, वह जो चाहे कर सकता है। और राई से पर्वत करता है, पर्वत को राई बनाता है। लेके जाना, उड़ के रहो को प्रसाद लेके जाना। हाँ, अब गौरव की ना चिंता करो, गौरव ने स्नान कर ली हुई। हाँ, बहु बिचारी इसलिए जा ही रही, का पता गौरव नहाओ कि ना ही नहाओ। और गोविंद भगवान की जय। कहने का अभिप्राय भगवान की सत्ता थी और भगवान की सत्ता है, आगे भी भगवान की ही सत्ता रहेगी। एक चीज और है, विचारणीय बात तो यह है, राई से पर्वत करे पर्वत राई नाय। हमारे गांव में जो एक एक रोटी को तबाह रहे होंगे वो आज लखपति करोड़पति बने बैठे होंगे, और जो लखपति करोड़पति हैं उनका मामला अस्त व्यस्त हो गया होगा। हाँ, ये निश्चित है, पौराणिक बात है। इसी सुंदर भावना के साथ में आए, 2 बार हरि नाम संकीर्तन में चलते हैं और फिर चलते हैं भगवान की पावन कथा की ओर। बड़े प्रेम से सभी बोले सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम बोलो। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे। एक बात और बता दे, कोई माताएं भजन नहीं बोल रही, माताओं का दोष नहीं। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता। किसी के पति का नाम है राम सनेही, किसी का प्यारे लाल, लेकिन भजन में अगर ऐसा कुछ निकलता हो तो जब नाम लो ही कोई दोष ना है। हाँ, इसलिए दोष ना है। एक माता के पति का नाम था आलू सिंह। सब्जी संयोग से कुछ घर में रहा है ना, आलू ही बनाए होंगे। तब तक पड़ोसी आए, उनने पूछी दीदी सब्जी क्या बनाई? अब आलू तो कहे ना कहे भाई गोल गोल। अब आलू पड़ोसी भी ना कह रही बैंगन, बोले ना भाई गोल गोल। पड़ोसी कह रही टमाटर, कहना सब्जी कुछ घर में रहा है ना, इसलिए हमने लला के दद्दक बनाई लो। तो अगर लला के दद्दक बना सकती हो तो भगवान का भजन जरूर बोल सकती हो। हाँ बोलो। आशाएं सब छोड़ दे
जान आने लाग सही जाई जाई राखे जा ताही शुभ कर्म करते रहिए जाहि बिन राधे राम तारी विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप है जिनका, ऐसे भगवान श्याम सुंदर को हम सभी का प्रणाम स्वीकार हो। जो संसार के उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, ऐसे भगवान श्री हरि को हम सभी का प्रणाम स्वीकार हो। कथा ली कहां से गई है, ध्यान देना। एक बार नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा सभी लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। ध्यान देना। देखा क्या, एक जवान माता के घुटनों पर दो वृद्ध पुरुष अपना सिर रख के लेटे हुए और अन्य 45 माताएं उस एक माता की सेवा में लगी हुई है। नारद बाबा को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। एक जवान माता के घुटनों पर दो वृद्ध पुरुष अपना सिर रख के लेटे हुए हैं। नारद बाबा ने प्रणाम किया, कहा देवी तुम कौन हो? भक्ति ने अपना परिचय दिया है, अहम भक्ति ऋतिख्याता। नारद बाबा मेरा नाम भक्ति है। नारद बाबा ने कहा जो तो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ये तो वृद्ध पुरुष कौन है? भक्ति ने कहा इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे बालक हैं। नारद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, माता जवान और बालक बुढ़े, ये कैसे हो गया? तब भक्ति ने कहा नारद बाबा उत्पन्ने द्रविड़े देशे, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और जब मैं गुजरात में आई तब मैं वृद्ध थी और मेरे दोनों बालक। सज्जन एक ब्राह्मण और पंडित था और चतुर भी था, साधु था धर्म परायण। धुंधुली नाम उसकी नारी। एक चीज और बता दे, यथा नामा तथैव गुणा, नाम के हिसाब से कुछ न कुछ गुण जरूर आएंगे। पप्पू, बुद्धू, गुड्डू, इनमें नाम के हिसाब से थोड़े बहुत तो गुण आने ही आने हैं, है कि नहीं? पहले नाम रखे जाते थे राम जी, श्याम जी। भगवान श्री राम
हुलास नाम रखने जा रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा अगर हुलास नाम पड़ गया ना तो गुण जरूर आएंगे, इसलिए जबरिया नाम रखवाया था नाम। आगे कथा आएगी, इसी भागवत प्रसाद दे देना। परीक्षित जी यहाँ प्रसाद रख ले। कहने का अभिप्राय कहना इसी जन्म में निभा लेना, उनको छोड़ना नहीं, अगला जन्म खराब करने जरूर आवेंगे। और किसी माता को संयोग से गलत श्रीमान जी मिल जाए तो उस माता को भी चाहिए इसी जन्म में उनको निभा लीजिए, और अगर छोड़ दिया ना तो अगला जन्म खराब करने जरूर आवेंगे। आत्मदेव महाराज बिल्कुल निश्चित है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आत्मदेव महाराज के कोई संतान नहीं। अब हो सकती है, और जब भी प्रदेव ने जान लिया तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ रसान लिया। वन में सरकार ढूंढने लगा, मरने का अभिलाष और हरि इच्छा से घाट पर वही आ गया एक सन्यासी। दर्शन हुए हैं। एक चीज और बता दें, संत हैं वो अंत हैं, और बाकी यहाँ सब बंत है। अंदर बाहर एक समान, और यही संत की है पहचान। एक बाबा जी की खोपड़िया घुटी हुई थी। एक नौका पे बैठे गंगा जी पार कर रहे थे। उसी नौका पे 4 जवान बालक बैठे हुए थे। एक ने कहा देखो चमक खूब रही, दूसरे ने कहा पकी है कि नहीं, तीसरे ने कहा ठोंक बजा के देख लो, और चौथे बालक ने उठाया हाथ और संत की खोपड़ी में मार दिया। आकाशवाणी हुई, अरे संत तुम नौका से अलग हट जाओ, हम नौका को ही पलट देंगे। संत ने कहा प्रभु अगर पलटने का कार्य ही करना है तो इन जवान बच्चों की बुद्धि को पलट देना, किसी दूसरे संत के साथ ऐसा व्यवहार न कर सके। अंदर बाहर एक समान, यही संत की है पहचान। सब छोड़ के जंगल को जा रहे हैं। संत ने कहा तुम्हारी हस्त रेखा देखा है? जैसे ही संत ने हस्त रेखा देखी है, संत ने कहा एक जन्म की कौन कहे, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। आत्मदेव महाराज ने पैर पकड़ लिए, महाराज अगर आप ये बता सकते हैं तो संतान जरूर दे सकते हैं। संत ने झोली से फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया। वो संत और दूसरा कोई नहीं, बृहस्पति महाराज थे। क्यों? सुर नर मुनि सबकी यारी थी, और स्वार्थ लागी करही सब। बृहस्पति महाराज ने विचार किया अगर ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, हमें कौन पूछेगा। इसलिए बृहस्पति महाराज संत भेष में आए थे। लल्ला और जैसे ही फल दिया है, इसकी पड़ोस में एक मित्र रहती थी, मित्र मान लो चाहे बहन मान लो। उसने कहा अगर ऐसे इस फल से ही बच्चा हो जाएगा, लाओ ऐसा करो अपनी गाय को क्यों नहीं फल खिला दो, गाय के भी तो बच्चा नहीं है। ठहर गई इस भांति से उन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया, गाय को खिला दिया। और बोली है इसकी मित्र
अरे फल आए जितना समय हुआ और उतना ही गर्व हमारा। हमारा अब अपने पति को बातों में बहलाना काम तुम्हारा। अपना कह कर बातों में उन्हें भुला देगा, फिर दूध पिलाने के कारण अब मुझको भी वहां बुला देगा। खिला दिया, लेकिन धीरे धीरे नवमे मासे वही प्राप्तम पुत्र रत्नम जीवै। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन धुंधुली की बहन के उदर से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। रातों रात बालक धुंधुली के पास पहुंचाया गया। सवेरे आत्मदेव महाराज को खबर कर दी गई, घर में बच्चा हुआ है। इधर उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। एकमात्र उसके कान ही गाय के समान थे, शेषान मनुष्य के जैसा। संत ब्राह्मणों ने आके उस गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण रखा है। धुंधुली के बालक का नामकरण संस्कार करने के लिए संत ब्राह्मण आगे बोले, धुंधुली का वहीं रुक जा, बालक हमारा, जन्मा हमने। ये कौन होते हैं नामकरण संस्कार करने वाले? अपनी ही रकार पे बालक का नाम धुंधकारी रखा है। और भागवत जी में आया है धुंधकारी महाफला, ऐसा करके आया है। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। ध्यान देना, गोकर्ण महाराज संध्या भजन पूजन में समय बिताने लगे। गोकर्ण सुबह से संध्या तक और पूजन में समय बिताने लगा। वैश्याओं के घर जाने भी नहीं छोड़ेगा। तो अगर जो जाना चाहता है उसको प्रसाद दे दे। अब कल का समय कै बजे से रखोगे? 9 बजे से। 9 बजे से जो भी माँ बहन भाई बंधु यज्ञ में सम्मिलित होना, कहना तो हम ये चाहेंगे कि जोड़े से आना, और जिनको जोड़ा ना यज्ञ में बैठो, चाहते अपने सिंगल में, है कि नहीं?
9 बजे से यज्ञ। और कथा क्या क्या समय रखा जाए? 2 बजे से ऐसा कर ले, 5:30 कर ले, 2 बजे से 5:30 बजे तक, ठीक है। आए 2 बार हरि नाम संकीर्तन में चलें और फिर चलते हैं पावन आरती की ओर। बोलो गोविंद भगवान की, एक बार जोर से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। हु का शब्द निकला, प्राणांत हो गया और प्रेत योनि में पहुंच गया है। अब जैसे ही प्रेत योनि में पहुंचा है, भूत और कपूत ये दूसरे के घर नहीं जाते, स्वयं का ही घर बर्बाद करते हैं। गोकर्ण महाराज जैसे ही आए